मेरे दिन की शुरुआत होती है भगवान की पूजा पाठ से, मंदिर में काम से और उसके बाद मैं लग जाती हूँ रोज़ के काम में, घर के काम में। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और शाम होते-होते ऐसे मन करता है ना कि कुछ डिफ़रेंट बना लूँ या कुछ हल्का बना लूँ। तो बस ऐसे ही आज शाम को हस्बैंड ने बोला कुछ अच्छा भी खाना है और मुझे कुछ हल्का बनाने का भी मन था, तो मैंने क्या किया आपको दिखाती हूँ। तो सब्जियाँ काटते वक़्त आप तो समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो टमाटर को चॉप करके मिक्सर के जार में रख लिया, उसी में मैं अदरक भी डाल दूँगी और एक हरी मिर्च भी डाल दूँगी। हरी मिर्च मैं हमेशा पीस देती हूँ ताकि बच्चे के मुँह में ना आए खाना खाते वक़्त, इस वजह से। तो अदरक को मैंने थोड़ा-सा चॉप करके रखा है और ऐसे ही एज़ इट इज़ ऐड कर दूँगी मैं उसमें जब मैं टमाटर पीसूँगी तब। और धनिया को भी देखिए बारीक काट लिया है, तो चॉपिंग का काम मैं हमेशा एक साथ निपटा लेती हूँ, तो बाद में बार-बार मेसी नहीं होता है किचन वगैरह, बस इसलिए। तो चलिए दिखाती हूँ, लेकिन किचन में आओ और काम ना हो, ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं ना। मसालदानी उठाई तो देखा कि उसमें मसाले ख़त्म हो रहे हैं, तो पहले उनको रिफ़िल करने में लग गई। कुछ ना कुछ काम ऐसे होते ही हैं ना कि कितना भी कर लो, 1-2, 1-2, 1-2 छूट ही जाते हैं। तो पहले रिफिलिंग का काम कर लूँगी, उसके बाद वापस से चलती हूँ बनाने के लिए। आज का जो डिनर है ना बहुत क्विक था और बहुत टेस्टी था। मतलब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना आसानी से बन गया और बहुत ज़्यादा स्वाद आया। अब स्वाद क्यों आया उसका रीज़न भी दिखाऊँगी। आज मैं बनाने जाने वाली हूँ इस हांडी में। जी हाँ, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं ना, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टेस्ट आता है ना, इतना ज़्यादा, और बनाने में भी बहुत दिल लगता है। तो जब से मैंने ये हांडी ली है ना, मैं अक्सर इसको यूज़ करती हूँ। हाँ, इसकी केयर बहुत ज़्यादा होती है। ये हांडी वगैरह मैं मेड को कभी भी नहीं देती धोने के लिए, क्योंकि इसकी जो क्लीनिंग होती है ये सोडा वगैरह गर्म पानी से होती है, नींबू से होती है और सर्फ, विम इन सब चीज़ों से नहीं होती है। तो मुझे लगता है वो ख़राब कर देगी मेरी हांडी और वैसे भी वो कर नहीं पाएगी, तो स्मेल वगैरह आएगी। इस वजह से इसकी क्लीनिंग मैं ही करती हूँ। कभी किसी को इसकी डीप क्लीनिंग का प्रोसेस जानना हो ना, मुझे कमेंट करना, मैं स्पेशल अलग से एक वीडियो बना दूँगी। फ़िलहाल तो मैंने सरसों का तेल लिया है। जी हाँ, सरसों के तेल में सब्ज़ी बना रही हूँ। और इन मिट्टी के बर्तनों की एक ख़ास बात होती है, इनको सिम गैस पे ही बनाया जाता है। आप हाई करोगे ना तो इनका थोड़ा ये लॉन्ग प्रोसेस तक नहीं चलेंगे, मतलब लॉन्ग रन तक नहीं जाएँगे, इस वजह से। तो जब जीरा वग़ैरह मेरा अच्छे से हींग जीरा चटक गया ना, तब मैंने वो जो लच्छों में अदरक काटा था ना एक्स्ट्रा, तो थोड़ा लच्छों में कटा हुआ इस स्टेज पे अदरक ऐड कर दिया है। और देखिए बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है, फिर भी ऐसे लग रहा था मैं किसी भंडारे में आके खा रही हूँ। कसम से इतना स्वाद आ रहा था। ये मैंने बनाई है, मैं इसलिए नहीं कह रही, क्योंकि खाने वाले ने भी मुझे यही कहा, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। और दिखने में भी ऐसे लग रहा था ना, बनाते समय भी एक जो अंदर से खुशी आती है ना, वो आती है जब भी इस हांडी के बर्तन में खाना बनाओ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो थोड़ा-सा मैं फ्रेश धनिया ऐड कर दिया था मैंने तड़के में, उससे ना एक बहुत अच्छी एरोमा आती है, फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है खाने का। उसके बाद जो मैंने अदरक और टमाटर की प्यूरी बनाई थी, एक हरी मिर्च डाल के, वो प्यूरी यहाँ डाल दी। अब इसको बढ़िया-सा हम कुक होने देंगे जब तक हमारा मसाला तेल नहीं छोड़ देता, मतलब जो हमने ऑयल डाला है ना उसको रिलीज़ नहीं कर देता, तब तक के लिए इसको हमको पकाना है। बट उससे पहले टमाटर अच्छे से पक जाए, हेल्प होता है, तो हम क्या डालते हैं, नमक। नमक अपनी श्रद्धानुसार डाल लीजिए, जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उतना। और मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, मैं जितनी क्वांटिटी में बना रही हूँ उस हिसाब से। तो नमक वगैरह ना आप हमेशा, आप लोग ऐसा नहीं है कि वीडियो में इन्होंने 1 चम्मच डाला है तो आपको भी 1 चम्मच डालना है, नहीं, अपने हिसाब से डालना है। और उसके साथ-साथ मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर डाली है। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं किया है बेटी की वजह से, लेकिन आप तीखा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बस इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं डाली हैं अभी, सिर्फ मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डालना है। जैसे कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं ना, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च, सिर्फ इतना। गरम मसाला अभी इस स्टेज पे नहीं पड़ता है। तो बस ये चीज़ें ऐड करने के बाद क्या करा, मैंने ढक दिया। मैंने तीनों मसाले यहाँ पे डाल दिए थे, हल्दी, धनिया और मिर्च थोड़ी-सी, और इसको ढक दिया था। 5-7 मिनट बाद, लो फ्लेम पे था, तो 5-7 मिनट बाद इसको ओपन किया, एक बार बढ़िया चला दूँगी और आपको इसकी शक्ल भी दिखाऊँगी। इतना ज़्यादा एक एक एरोमा होती है ना मिट्टी के बर्तन में बनाने के बाद, ऐसे लगता है ना कि बिल्कुल देसी खाना खा रहे हैं, इतना अच्छी खुशबू आती है, वो शक्ल भी बहुत अच्छी दिखती है इसकी। तो बस इसलिए जब से मिट्टी के बर्तनों में खाना शुरू किया है ना, मुझे ऐसे लगता है मैं हर दिन बनाऊँ। लेकिन इसकी क्लीनिंग थोड़ी-सी लॉन्ग होती है, तो थोड़ा-सा मेहनत हो जाती है। देखिए कितना बढ़िया मेरी ग्रेवी बन के सेट हो गई है। बहुत अच्छी थिक, मतलब मसाला बढ़िया भुन गया है
अच्छी खुशबू आ रही थी इस स्टेज पे। बहुत बढ़िया सा मसाला भून के तैयार हो गया है। सिंपल सब्जी बनाऊँगी लेकिन ऐसे लगेगा किसी भंडारे में बैठ के खा रहे हैं, और बहुत आसानी से भी बन गई थी क्योंकि प्याज़ लहसुन का भी काम नहीं था, तो सिर्फ़ टमाटर काटने थे और यहाँ मैंने उबले हुए आलू डाले हैं। उबले हुए आलू के सब में आपको कहीं-कहीं पे लाल रंग दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि जिस प्लेट में मैंने आलू बॉयल करके रखे, उसी प्लेट में मैंने बीटरूट को भी बॉयल करके रखा है। तो इस वजह से कहीं-कहीं पे बीटरूट का रंग आ गया है, बट इट्स ओके। तो मैंने बॉइल्ड आलू यहाँ पे डाले हैं और अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद जितना पानी लगेगा ना, मतलब मुझे जितना ग्रेवी चाहिए, मतलब पतली गाढ़ी, उस हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और उसके बाद इसको कुक होने दूँगी। बीटरूट को भी मैंने जब आलू को बॉयल किया था तो उसी कुकर में मैंने 2 बीटरूट डाल दिए थे बॉयल होने के लिए। तो बीटरूट का क्या बनाने वाली हूँ अभी आपको दिखाऊँगी। पहले इसमें पानी की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर दें और बढ़िया सा चला देंगे इसको एक बार, और इसके बाद चलाने के बाद आपको क्या करना है, जितना पानी डालना है आप एक साथ डाल लीजिए। और फिर मैंने यहाँ बीच से फाड़ के हरी मिर्च डाल दी है, तो उससे फ्लेवर आ जाएगा और किसी के खाते समय भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इसको ढक के पनने देंगे, और यहाँ आ गई हूँ, मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया, उसमें मैंने अदरक, हरी मिर्च और ढेर सारा उबला वाला बीटरूट लिया है। अब आप सोच रहे होंगे मैं बीटरूट को सब्जी में डालने वाली हूँ क्या? नहीं, नहीं, रुकिए, तो देखिए कितनी अच्छी सी मैंने इसकी प्यूरी बना ली। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 1 कटोरी सूजी, और उसके साथ-साथ आधा कटोरी भर के, यानी कि कप से मेजरमेंट ले रहे हैं, कटोरी से ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आधा कटोरी गेहूँ का आटा डाला है। जी हाँ, गेहूँ का रोटी बनाने का मन नहीं था ना, तो रोटी का काम मैंने आज ऐसे किया है। तो देखिए आधा कटोरी गेहूँ का आटा डाला, 1 कप मैंने 1 कटोरी दही डाला, जीरा डाला, नमक डाला और बढ़िया सा पीस लिया। अब ये हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। बीटरूट की रोटियाँ बनेंगी भई आज। अब आप समझ गए होंगे ना, बीटरूट की रोटी, पराठे आप कुछ भी बना सकते हैं। इससे डोसा भी बना सकते हैं, बट कंसिस्टेंसी फिर आपको और पतली करनी पड़ेगी। ना ही कोई केमिकल है, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें हैं, ना ही सोडा डाला, कुछ भी नहीं डाला। बिल्कुल हेल्दी तरीका जो होता है ना, इससे क्या होगा, बेटी बीटरूट भी खा लेगी, गेहूँ का आटा भी खा लेगी, और इसके अलावा मैंने कोई भी कॉर्नफ्लावर ये वो चीज़ें कुछ भी नहीं डाली हैं। सिंपल चीज़ें हैं, और मेजरमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने फिर पूरा डिटेल में आपको बता दिया है, बट फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ मैं डिटेल में दे दूँगी कि क्या-क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है। अब देखिए सब्जी में बॉयल आ गया था, यहाँ पे डाल देंगे कसूरी मेथी, और उसके साथ-साथ कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है, इसलिए ज़रूर डालिएगा। 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला डाला है, और आधा छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर डाला है। थोड़ा-सा हरा धनिया भी इस स्टेज पे दोबारा से ऐड करूँगी, और उसके बाद इसमें एक अच्छा-सा मिक्स दे दूँगी। देखिए, सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। नॉर्मल बर्तन में भी बनाएँगे तो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, और इतना इतना स्वाद आ रहा था ना इसमें, शायद वो मिट्टी के बर्तन की वजह से एक्स्ट्रा स्वाद था, बट ऐसे भी जब मैं इस सब्ज़ी को कढ़ाई या कुकर में भी बनाती हूँ तो भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बिल्कुल भंडारे वाले इसी तरीके से बनाते हैं ना, वैसे वाला। अब थोड़ा-सा आप चाहें तो इसके ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का भी लगा सकते हैं, थोड़ा कलर एनहांस करने के लिए। जो भंडारे में बनती है ना, हलवाई वगैरह इसी तरीके से करते हैं, तो कलर और चटक आता है। ख़ैर वो गरम मसाले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं, उस वजह से भी आता है, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च जो तीखी नहीं होती है, रंग के लिए थोड़ा-सा मैंने इसको बिना तड़के के ही डाला है, ऐड किया है, और अब मैं इसको 1-2 मिनट के लिए और ढक दूँगी, और बस उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। अब बना लेते हैं अपने पराठे बीटरूट के, वो भी बिना बेले। देखिए, देखे ना, बैटर को थिक रखा है, कंसिस्टेंसी आप ध्यान से देख लीजिएगा, और बिल्कुल अच्छे से ये उठ जाते हैं। फ्यू ड्रॉप्स, मतलब आपको दोनों तरफ ऐसे पराठे जैसे नॉर्मल बेल के सेकते हैं उतना तेल नहीं डालना है यहाँ पे, कुछ बूंदें ही डालनी है, और आप इसको आराम से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप मेरी तरह नॉन स्टिक पे बनाएं, आप कैसे भी बना सकते हैं, नॉर्मल लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। बस एक साइड से सिकने दीजिए, और फिर फटाक से इसको पलटेंगे, और दोनों तरफ से बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। ऐसा बनाने से क्या होता है कि देखो, अगर हम सीधे-सीधे बच्चों को बीटरूट देंगे, वो बिल्कुल नहीं खाएँगे, और अगर हम इस तरीके से देंगे, मेरी बेटी देखने आई थी मम्मा रेड पराठा, उसको रेड कलर में इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो इस वजह से भी है कि उसने आराम से खाया, हेल्दी डाइट खाई, और बहुत मन से खाया और माँग के खाया। तो मुझे भी खुशी हुई कि उसने बीटरूट भी खा लिया, आटा भी खा लिया, और कुछ ऐसी अनहेल्दी चीज़ नहीं है,
और आप बच्चों के लिए बनाएँ तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दोनों तरफ से उलटते-पुलटते हुए सेंक लीजिए और बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। मतलब अगर मैं बताऊँ कि अगर आप 1 रोटी खाते हैं ना, तो ये वाले पराठे आप 3 तो खा ही लेंगे। इतने अच्छे बनते हैं। बस थिकनेस मेंटेन रखिएगा, बैटर ध्यान से, कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले भी नहीं हैं इसमें, सिर्फ नमक और जीरा है। तो देखिए मैंने दोनों तरफ से उलटते-पुलटते हुए सेंक लिए थे और अब मैं फटाफट से सर्व करती हूँ और दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से वे कितना अच्छा कलर आया है, कितना स्वाद का तो मैं आपको बोलूँगी कि एक बार मेरे कहने पे इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। मेरी बेटी तो माँग-माँग के ये खा लेती है, हस्बैंड को, मुझे, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और सब्ज़ी बहुत अच्छी-सी गाढ़ी-गाढ़ी हो गई थी। तो बस सब्ज़ी आप इसको अचार वगैरह के साथ, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से मैंने इसके साथ बनाया। तो मेरी प्लेट तो देखिए धीरे-धीरे पूरी लग गई है और मैं इसको सर्व करूँगी और आपको अपनी बेटी का रिएक्शन भी दिखाऊँगी कि उसको कितना अच्छा लगा। उसको अलग से उसकी ही किड्स वाली प्लेट में देती हूँ, तो वो फ़न करते हुए खा लेती है। और अभी तो मैं दिखाती हूँ आपको कितने पतले बने हैं और देखिए बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। कितनी भी देर आप इसको बाहर छोड़ देंगे ना, तो भी इतने ही सॉफ्ट, इतने यम्मी डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। और मेरी बेटी भी खाने बैठ गई है और देखिए कितने प्यार से खा रही है, अपने आप खा लेती है वो। जब इस तरीके की सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, क्योंकि बच्चों के हाथ से ईज़िली टूट भी जाता है, तो वो बिल्कुल मज़े में आराम से बैठ के खाएगी। उसको बहुत अच्छा लगा कि मम्मा ने रेड कलर का बनाया। तो देखिए एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तब तक के लिए राधे-राधे।